गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर देखिए कुछ युवा साथी है जो यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, इसमें देखिए अपने आप को फिजिकली रूप से तैयार करते हुए। और जब यही युवा क्या करते हैं, सरहद पर जाते हैं, देखिए ये फिजिकली तैयार होते हैं और मेंटली तैयार भी होते हैं, जो यूनिवर्सिटी इसमें तैयार होते हैं। और जब यही युवा तैयार होकर के देश की सरहदों पर जाते हैं तो देश के दुश्मन से थर थर कांपते हैं। और यही युवा क्या करते हैं, तैयार होकर बॉर्डर पर जाते हैं और 7x24 आवर रेडी टू फायर मूड में तैयार होते हैं और देश के दुश्मनों को हमेशा जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। और हम कुछ युवा साथी इनसे पूछना चाहेंगे कि ये किस तरह तैयार करते हैं और ये ग्राउंड से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? 2 लोगों का इसमें दौड़ फाइनल सिलेक्शन है, तो अच्छा पेपर बाकी है। तो बताइए 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 क्या किनका किनका निकला है और कितना संघर्ष किए हैं, कब से दौड़ रहे हैं और कितने दिनों की मेहनत रंग लाई है? दौड़ रहे हैं तो हम 2 साल से दौड़ रहे हैं, 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के दौरान भर्ती नहीं आई थी, हम लोग छोड़े नहीं थे दौड़, मेहनत कर रहे थे, भर्ती आ गई, हम लोग दौड़ने थे, रेस मार के आए हैं। हाँ, सुपर एक्सीलेंट मारे हैं। पर दौड़ था बनारस वाराणसी रणबाकरी स्टेडियम एक्सीलेंट मार के आए हैं। सुपर एक्सीलेंट मारे, गैप दिए थे। अच्छा देखिए सुपर मारे थे। अच्छा 100 मीटर 100 मीटर ऊपर ही था। देखिए यही यहाँ युवा निर्माण करते हैं देश का, 100 मीटर का लीड मार के बनारस में आ रहे हैं। और देखिए यही युवा जब देश की सरहदों पर जाएंगे तो दुश्मनों से कितना लीड बनाएंगे जरा सोचिए। और कहा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है। और जब इन युवाओं को अच्छे से सिस्टम में ले लिया जाए तो भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक बेरोजगारी की लेवल है, बेरोजगारी लेवल इतना हाई है, अगर इन सिस्टम में बहुत सारे पद खाली है, अगर उनमें इन युवाओं को कनेक्ट कर लिया जाए, सिस्टम में सही ढंग से कनेक्ट कर लिया जाए, तो ये युवा अपने देश के फ्यूचर में, अपने देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और जब अपना योगदान देंगे तो ये भारत के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। और कहा जाता है जवान क्या करते हैं, इस वक्त सरहद पर तैयार होते हैं और उनके दिन रात क्या करते हैं, सरहद की रक्षा करते हैं। इस वक्त जो जवान होगा बॉर्डर पर तैनात होगा, उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड किए हुए राइफल होंगे और वो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। लेकिन हमारे देश में कुछ कालाबाजारी, नमक हरामी, भ्रष्टाचारी मौजूद है, जिनकी वजह से हमारा देश तो आजाद है लेकिन हम अंदर से गुलाम हैं। जब तक उन भ्रष्टाचारियों, नमक हरामियों और पापियों को स्कैन नहीं करेंगे तब तक हमारे देश को खोखला बनाते रहेंगे। और हम अपने देश के युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप आगे आइए और आगे आकर के ये जो दीमक की भांति हमारे देश में जो दीमक की भांति भ्रष्टाचारी, कलाबाजारी, नमक हरामी, पापी ये लगे हुए हैं, ये हमारे देश में वायरस की तरह है, यानी कह सकते हैं कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। और इस वायरस को स्कैन करना है तो हमारे देश के युवा साथियों को एंटीवायरस बन के अपने हर गली, हर मोहल्ले में इंस्टॉल होना होगा और उन्हें स्कैन करना होगा। तभी भारत के मान सम्मान और गौरव को हम आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे और तभी भारत की आजादी सच में आजादी कहलाएगी। जब किसी ऑफिस, किसी दफ्तर में आपसे रिश्वत न लिया जाए तब समझना भारत रियल में आजाद है और तभी हम भारत के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। इनसे बात करेंगे। बताइए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा भी हो गया है। अच्छा आपका हो गया? हाँ, फिजिकल हो गया है और मेडिकल हो गया है, रिटर्न है 15 तारीख को। रिटर्न 15 को। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक। हम चाहेंगे कि आप हों और भारत के निर्माण में, भारत के मान सम्मान को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए आपका जो तर्जुबा है वो काम आए और देश के दुश्मनों को बॉर्डर पर जाके छक्के छुड़ाने का काम करे। धन्यवाद। भाई का क्या नाम है आपका? अखिलेश शर्मा। अच्छा बोलिए। हम रेस मार रहे थे तो हमारा चेस्ट में हमको छाट दिया गया। अच्छा, चेस्ट में रेस निकाल लिए थे? देखिए रेस निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और आपने रेस निकाला, कोशिश करते रहिए, इस बार नहीं तो अगली बार। कहा जाता है जे मतलब कोशिश हमेशा करते रहिए। हैं, देखिए बार बार काम में आने वाले लोहे पर जंग नहीं लगता, उसी प्रकार बार बार कोशिश करने वाला कभी पराजित नहीं होता। और एडिसन ने कहा था, एडिसन के वाक्य जे मतलब असफलता से मत घबराइए, यानी हर एक असफलता के रीजन पर थिंकिंग से मिली ड्राइविंग फोर्स हर एक शख्स को उसकी जीवन रूपी मंजिल तक ले जाती है। अपनी असफलताओं पर कहां कमी रही सोचे और विचार कीजिए और जी जान से लगिए, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। जय हिंद।